हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 7 में जो हमारा डिस्कशन है वो है न्यूमेरिकल ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ टू सब्सटेंस। स्टोइकियोमेट्री ऑफ टू सब्सटेंस की थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ये एक लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस सेशन यानी कि लेक्चर 6 में मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराने को दिए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टोइकियोमेट्री को, और एक दो लेक्चर और लगेगा फ्रेंड्स, एटलीस्ट 2 लेक्चर्स लगेंगे पूरी थ्योरी को समझने में, और हम लोग एक और 2 लेक्चर अलग से न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन रखने वाले हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट क्या थी? सबसे पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन के बाद उसे बैलेंस करिए, बैलेंस के बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट लिखिए, कंसेप्ट के बाद जो पूछा है उसे सॉल्व करके निकाल लीजिए। इट्स सो सिंपल। तो चलो फ्रेंड्स, पहला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। When 3.2 gram of sulfur is burnt into 11.2 decimeter cube of oxygen at STP, find mass of sulfur dioxide form। कह ये रहा है कि सल्फर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, SO2 बन रहा है, ठीक है। अब आप जरा रिएक्शन लिखने का ट्राई कीजिए पहले। तो हम लोग रिएक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सल्फर प्लस O2 गिविंग यू SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस, फॉर्चुनेटली ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। इसके बाद आप उन डेटास को लिखिए जो इन रिएक्टेंट्स के बारे में दे रखे हुए हैं। क्या यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? यस, तो पहले आप उन डेटा को उन रिएक्टेंट के नीचे लिख दीजिए। 3.2 ग्राम 11.2 लीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने लिख दिया। अब उसने पूछा है, ये आपने जब लिख दिया तो नेचुरली दो जब सब्सटेंस का इन्फॉर्मेशन दिया है तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ टू सब्सटेंस का केस हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब ये टू सब्सटेंस का केस तो हो गया। अब कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ ये पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये जो वेट दिए हैं ना इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। 3.2 डिवाइडेड बाय 32 इज एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.1। इसके बाद 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो आपने मोल्स पता कर लिए। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल मैंने बताया था? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर सल्फर कितना होगा फ्रेंड्स? नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये आ जाएगा फ्रेंड 0.1। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 अगर करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए 0.5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 0.5। अभी फ्रेंड्स आप ही फैसला कर लीजिए कौन सा नंबर छोटा है। ऑफ कोर्स सल्फर का ये नंबर छोटा आ रहा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन हमारा एक्सेस रिएजेंट है। यानी कि कितना SO2 बनने का ये अधिकार किसे है फ्रेंड्स? ये अधिकार सल्फर को है, ऑक्सीजन को नहीं है। तो आगे देखते हैं कैसे करना है अभी इसको। तो फ्रेंड अगर रिएक्शन को ध्यान से देखें तो 1 mole of sulfur, 1 mole of sulfur is giving you 1 mole of SO2, 1 mole of sulfur is giving you 1 mole of SO2, करेक्ट। तो फ्रेंड हमारे पास कितना मोल है? हमारे पास मोल है 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ सल्फर है हमारे पास एज पर क्वेश्चन। तो उससे कितना बनेगा? यस, 0.1 मोल ही बनेगा। तो 0.1 मोल ऑफ SO2 बन गया, लेकिन उसने मोल नहीं पूछा, उसने मास पूछा है। तो क्या हमें मोल को मास में कन्वर्ट करना आता है? यस। तो फ्रेंड मास ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0.1 इनटू मोलार मास ऑफ SO2। अभी S का एटॉमिक वेट है 32, O2 होता है 32, तो 32 प्लस 32 64, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.4 ग्राम। तो ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जहां पर हमने निकाला SO2 का मास 6.4 ग्राम प्रोड्यूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है? When 3.175 gram of copper is treated with 4.9 gram of sulfuric acid, find the volume of sulfur dioxide formed at STP। तो चलो रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड। कॉपर रिएक्टिंग with sulfuric acid H2SO4, it is giving you
कॉपर सल्फेट प्लस H2O प्लस SO2, ये आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी, आप अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ओवरऑल एक बैलेंस इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने रिएक्शन लिखा, आपने उसे बैलेंस किया, अब आप डेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे उसके नीचे लिखिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कॉपर का डेटा है 3.175 ग्राम और यहाँ पर H2SO4 का डेटा है 4.9 ग्राम। ठीक है, और उसने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एट STP। तो यहाँ पे लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एट STP इन लीटर ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला काम आप लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोल्स निकालिए। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3.175 को डिवाइड करेंगे 63.5, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान से देखें, ये एग्जैक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर ये एग्जैक्टली 63.5 इंटू 10⁻⁻1, ये 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 इज 0.05। यहाँ पे आ जाइए 4.9, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 0.05। या आपने मोल्स पता कर लिए। अब आप पता कीजिए कि लिमिटिंग रीजन कौन है, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर कॉपर कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 0.05। यहाँ पर आ जाइए, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4 कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए 0.05 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, तो H2SO4 कम अमाउंट में दिख रहा है यहाँ पर, मतलब उसका मोलर रेशियो कम आ रहा है। तो ये हो गया आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया आपके लिए एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो डिसाइड करने का अधिकार सल्फ्यूरिक एसिड के पास है, कॉपर के पास नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे का कैलकुलेशन, तो ज़रा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो 2 मोल ऑफ H2SO4, अगर आपके पास 2 मोल है H2SO4 के, तो उससे आपको मिल रहे हैं 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ SO2। करेक्ट। अच्छा, ये तो दिख रहा है हमें, रिएक्शन की शक्ल देख के पता चल रही है। अच्छा, अब उसने हमें अमाउंट दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। 2 मोल ऑफ H2SO4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 1 मोल ऑफ SO2 एट STP का मतलब होता है 22.4 लीटर। आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने इस तरह से क्यों स्विच किया, एक को मास में एक को वॉल्यूम में क्यों रखा, क्योंकि एक का वॉल्यूम पूछा है तो उसे मैंने वॉल्यूम के टर्म में निकाला, और एक ग्राम में डेटा दिया तो मैंने उसे ग्राम के टर्म में कन्वर्ट किया। फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन में हमें कितना डेटा दिया हुआ है, हमें डेटा दिया हुआ है 4.9 ग्राम, इससे कितना लीटर मिलेगा, लेट्स से x लीटर। अब इसी x को सॉल्व करना है बस और आपका काम हो जाएगा। 22.4 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसको सॉल्व कीजिए आप। ये इस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है। 11.2 x इज इक्वल टू 11.2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.56 लीटर एट STP। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने रिएक्शन बना बनाया दे दिया और उसको बैलेंस भी करके दे दिया, तो आपका काम आसान हो गया। अब बस आप क्वेश्चन को पढ़िए और उनके नीचे डेटा को लिखिए। ऑन स्टार्टिंग विथ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी इसके नीचे लिखिए 48 ग्राम। 64 ग्राम ऑफ O2, यानी इसके नीचे लिखिए 64 ग्राम ऑफ O2। कैलकुलेट द मास ऑफ MgO प्रोड्यूस, मास मतलब ग्राम में पूछ रखा है उसने। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 24 याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का मैंने आपको बोला है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर, तो और मैंने लेक्चर 1 में इसका ट्रिक भी बताया था। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 64 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो मोल्स आ गए।
अब आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर मैग्नीशियम which is equal to 2/2 which is equal to 1, number of moles divided by stoichiometric coefficient of O2 which is equal to 2/1 which is equal to 2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ऑक्सीजन आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अधिकार किसे है फ्रेंड्स? यस, अधिकार किसे है? मैग्नीशियम को अधिकार है, ऑक्सीजन को अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि कितना MgO बनेगा। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर, अब बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो रिएक्शन की शक्ल देखिए क्या पता चल रही है फ्रेंड्स, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ MgO। इसका मतलब 1 मोल इज गिविंग यू 1 मोल ऑफ MgO। ठीक है, तो अगर आपके पास और आपने लिया भी है देखिए 2 मोल, तो साफ साफ है, तो आपका जो मोल बनेगा MgO का, मोल्स ऑफ MgO फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2। मास पता करना है, मास ऑफ MgO फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 इंटू MgO का मोलर मास कितना है, 24 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 40। तो 2 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 80 ग्राम। ये हो गया फ्रेंड आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन आ गया फ्रेंड। 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म Al2O3, कैलकुलेट मास ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड। ओके, तो चलो फ्रेंड, इनके नीचे आप उनके डेटास को लिखिए। यहाँ पर है आपके पास 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर है आपके पास 320 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो आप पहले मोल्स को मोल्स इनको निकाल लीजिए। 54 डिवाइडेड बाय 27 विच इज इक्वल टू 2, 320 divided by 32 which is equal to 10। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर एल्यूमिनियम which is equal to 2 divided by 4 which is equal to 0.5, number of mole divided by stoichiometric coefficient of O2 which is equal to 10/3। तो नेचुरली आप डिवाइड भी नहीं करेंगे तो भी चल जाए, क्योंकि हमें इन नंबर से आगे कुछ करना नहीं है। ये है आपका LR और ये है आपका ER। आगे का कैलकुलेशन डिसाइड करने का अधिकार LR को होता है, यानी एल्यूमिनियम को होगा। कितना Al2O3 बनेगा, उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा। तो आ जाइए फ्रेंड, तो अब ध्यान से देखें, तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ Al2O3, 2 मोल ऑफ Al2O3। ठीक है फ्रेंड, और हमने कितना लिया है, हमने एल्यूमिनियम के कितने मोल लिए हैं, यानी इसका मतलब, यानी मैं देखो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 2 मोल है एल्यूमिनियम का, तो मुझे मिलेगा 1 मोल Al2O3। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब हमने सवाल में लिया कितना मोल्स था, हमने लिया कितना मोल है, 2, करेक्ट। तो फ्रेंड 4 मोल को 2 मोल मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 2 मोल आपको देगा 1 मोल ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ Al2O3। तो आपके पास मोल आ गया Al2O3 का 1, तो मास ऑफ Al2O3 कितना आएगा, 1 इंटू Al2O3 का मोलर मास कितना होता है, तो 27 इंटू 2 मतलब 54, 54 O होता है 16, 3 हो गए 48, ऐड करेंगे तो ये 102 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 102 और ये आपका आ जाएगा 102 ग्राम। ये है फ्रेंड आपका मास ऑफ Al2O3 प्रोड्यूस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे 9 ग्राम of aluminium and 6 ग्राम of NaOH reacts in the presence of water and forms sodium meta-aluminate and hydrogen gas. Calculate 3 things: I, J, K. Mass of excess reagent left, mass of excess reagent reacted, mass of aluminium of and mass and volume of water reacted and volume of hydrogen gas produced at HTP। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में उसने रिएक्शन लिखकर आपको नहीं दिया है। तो एल्यूमिनियम reacting with NaOH plus H2O giving you NaAlO2 प्लस H2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल रिएक्शन है
जो बायर्स प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। जब हम मेटलर्जी में एल्यूमिनियम की लीचिंग करते हैं तो उसमें इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम उसकी लीचिंग करते हैं, ठीक है। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट फॉर्म होता है और इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन, इट इज बेसिकली केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो मेटलर्जी चैप्टर जब आएगा तो उसमें ये देख लेंगे। तो ये रिएक्शन लेने के पर्पज होते हैं ताकि आपको इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी धीरे धीरे याद होते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको बैलेंसिंग। 2 अगर यहाँ कर देंगे, 2 अगर यहाँ कर देंगे, 2 अगर यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अगर कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 2 4, यस 6 हो गए हैं। रिएक्शन बैलेंस है। अब जिसके नीचे जो डेटा दिया वो लिख दीजिए। 9 ग्राम एल्यूमिनियम यहाँ पर, 6 ग्राम NaOH यहाँ पर। इसके बारे में कुछ डेटा नहीं दिया हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट एंड मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट रिएक्टेड। देखो फ्रेंड, H2O के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो रहने देते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्सेस, अभी इन दोनों में से कोई एक्सेस होगा कोई लिमिटिंग होगा, क्योंकि अगर आपको पता करना है कि कितना एक्सेस रिएजेंट पानी का बच गया तो उसके लिए कुछ तो अमाउंट उसको देना चाहिए था, बट नहीं दिया तो ये हमारे कैलकुलेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9/27 विच इज इक्वल टू 1/3 मोल्स निकाल लिया। अब बोलोगे 27 कहाँ से है, तो ये तो मालूम हो जाना चाहिए अभी आपको, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम 6/40, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको आप डिवाइड करेंगे 3/20, ठीक है। मोल्स निकाल लिया आपने। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर एल्यूमिनियम निकालना है। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर एल्यूमिनियम, ये देखिए फ्रेंड 1/3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1/6। नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर NaOH पता करना है, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3/20 divided by 2 which is equal to 3/40 which is equal to 3/40, ठीक है। अच्छा, अब पता करें कि भाई इसमें से लिमिटिंग कौन है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। तो एक काम करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/18 फॉर अ फिक्स्ड न्यूमरेटर, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओवरऑल वो वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। मैथ्स का सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर NaOH ये वैल्यू छोटी है, इसीलिए NaOH हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन अब चलने वाला है NaOH के बेस पर, ना कि एल्यूमिनियम के बेस पर, यानी एल्यूमिनियम एक्सेस हो गया। तो चलो पहले ही सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। तो पहले हम लोग रिएक्टेड कितना हुआ वो पता कर लेते हैं। तो फ्रेंड रिएक्शन की अगर शक्ल देखें, रिएक्शन की शक्ल देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एल्यूमिनियम। रिएक्शन की शक्ल देख के क्या पता चल रही है कि भाई 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल के साथ, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल NaOH के साथ। तो मोल को मास में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 27 ग्राम ये एल्यूमिनियम के लिए होगा, 2 × 40 ग्राम ये किसके लिए हो गया, NaOH के लिए, ठीक है। ये इससे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमने कितना लिया है, ठीक है, हमने अब हमारा जो NaOH है वो कितना लिया है। तो क्योंकि हमें एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट कितना है वो पता करना है, तो आप पहले ही से x ले लीजिए। और आपने उसे कितने ग्राम से रिएक्ट करवाया, आपने उसे 6 ग्राम से रिएक्ट करवाया। आप x को सॉल्व कर लीजिए। x को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x को सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, 2 × 27 × 6 डिवाइडेड बाय 2 × 40। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप इसे सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका 27 × 6 डिवाइडेड बाय 40। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर रफली 4 के आसपास आएगा, 4.05 ग्राम। फ्रेंड इतना मास रिएक्ट होके जा चुका है, रिएक्ट होके जा चुका है। लेकिन तो हमने पहले तो ये निकाल लिया कि भाई मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट रिएक्टेड है आपका 4.05 ग्राम। लेकिन हमें उसने एक और चीज पूछा है, मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट। तो अगर आपको ये पता करना है तो मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट इज इक्वल टू 9 - 4.05 विच इज इक्वल टू 4.95 ग्राम। आप बोलोगे सर 9 कहाँ से ले लिया, हमने शुरू में 9 ग्राम लिया है एल्यूमिनियम का, इसलिए 9 ले लिया, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल है मास एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिएक्टेड। अब पानी के रेस्पेक्ट में उससे सवाल पूछ लिया, तो चलो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पहले। फॉर
H2O। तो उसने पूछा मास एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिएक्टेड। तो फ्रेंड जरा ध्यान से देखो, क्या मैं रिएक्शन को देख के कह सकता हूं कि जो 2 मोल वाटर है, 2 मोल ऑफ वाटर इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ NaOH? यस। देखो फ्रेंड, जिसे फाइंड आउट करना रहता है ना, उसे जनरली हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो नोन है उसे राइट साइड लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा कैलकुलेशन NaOH के बेस पे होने वाला है। तो 2 मोल ऑफ वाटर इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ NaOH। इसका मतलब ये है कि 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर इज रिएक्टेड विद 2 into 40 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, अब आप देखिए, आपको मास पूछा है ना, तो ले लीजिए x ग्राम इज रिएक्टिंग विद NaOH का मास कितना लिया आपने? 6 ग्राम। तो यहां लिख दीजिए 6 ग्राम। x को सॉल्व कीजिए फ्रेंड, x को सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2 into 18 into 6 डिवाइडेड बाय 2 into 40। 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 18 into 6 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आपका आंसर अराउंड 2.7 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब इतना मास रिएक्ट किया है फ्रेंड, इतना मास रिएक्ट किया, मास ऑफ वाटर रिएक्ट, लेकिन उसने वॉल्यूम भी पूछा है। तो शायद हमें मालूम है कि पानी के केस में मास और वॉल्यूम सेम होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1। इसका मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मास इन ग्राम इज सेम एज वॉल्यूम इन ml। तो आपका मास है 2.7 ग्राम, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा 2.7 ml। ये मैंने आपका सेकेंड सब क्वेश्चन यानी कि जे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब थर्ड आ गया है फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। अच्छा, रिएक्शन की अगर शक्ल देखें तो 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH से 3 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 मोल NaOH से 3 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले, चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर H2, तो 2 मोल NaOH से, चलो जिसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसे हम लोग लेफ्ट साइड पर जनरली लिखते हैं। ट्रेंड है फ्रेंड, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 3 मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल NaOH की मदद से, 2 मोल NaOH की मदद से। ठीक है फ्रेंड, ये हमें रिएक्शन देख के पता चल रहा है। कैसे पता चला? ये देखो, रिएक्शन यहाँ पर है ना, 3 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट, 3 मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल NaOH से। तो फ्रेंड्स आप जरा सोचिए कि जब आपने लिया 3/20 मोल ऑफ NaOH तो कितना H2 प्रोड्यूस होगा? आप बोलोगे सर 3/20 कहां से आ गया? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन के दौरान हम लोग ने 6 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया था, जो कि आ रहा था 3/20। तो फ्रेंड्स कितना मोल प्रोड्यूस होगा, कितना मोल H2 का प्रोड्यूस होगा जब आप लेंगे 3/20 मोल ऑफ NaOH? इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 3/20 into 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 9/40। ये आपका मोल आ गया फ्रेंड। मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP। यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। तो फ्रेंड नंबर ऑफ मोल कितना है फ्रेंड? 9/40 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। 9/40 इंटू 22.4 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर रफली 5 के आसपास आ जाएगा, 5.04। क्योंकि अगर हम इसे 10 मान लें तो 1/4 और 1/22.4 डिवाइड बाय 4 रफली 5 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो 5.04 लीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने के वाला पार्ट भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है। 6th क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आ चुका है स्टोइकियोमेट्री ऑफ टू सब्सटेंस में हमारा छठा क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सवाल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 0.10 मोल ऑफ CF5PO4 twice F, 0.36 मोल ऑफ SiO2 एंड 0.90 मोल ऑफ C अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देखे एकदम डर जाते हैं, एकदम बंद ही कर देते हैं बुक। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ गया ये? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे रिएक्टेंट भी आपने शायद पहली बार देखे होंगे और रिएक्शन भी बहुत हेवी दिख रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आप बस ये देख लीजिए कि आपके पास 3 रिएक्टेंट है और क्या तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया है? यस। और आप तो लकी हैं क्योंकि आपको मोल दिया है, आपको उसे मास, उसने आपको मास नहीं दिया,
ताकि मोलार मास से डिवाइड करके आप मोल निकालते तो काफ़ी वक्त निकल जाता है, उसमें आपको ऑलरेडी मोल दे रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इन इन्फॉर्मेशन को उनके नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 0.10, ठीक है। SiO2 की बात करें तो 0.36, कार्बन की बात करें तो 0.90। तो चलिए फ्रेंड मोल्स निकालते हैं, सभी के मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ था 0.1/4, यहाँ था 0.36/18, यहाँ था 0.90/3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा। एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो 10/4 कर दो 2.25, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है आपका 0. चाहिए तो आप इसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 0.025, ठीक है। 0.025 आ जाएगा। ये करेंगे तो आ जाएगा 0.020, एक एक्स्ट्रा लिख दो ऐसी। यहाँ पे करेंगे तो आप आ जाएगा फ्रेंड 0.030। तो आप ही फैसला कर लीजिए कौन सा नंबर छोटा है फ्रेंड। यस, ये वाला नंबर छोटा है। When this number is smaller, that means SiO2 is a limiting reagent. How many moles of product will going to form, that will be decided by SiO2 and not any other reactant. So अगर ध्यान से देखें तो हमारा SiO2, चलो लिख देते हैं, SiO2 is limiting reagent. So अगर हम लोग रिएक्शन की शक्ल देखें तो 18 मोल से हमें कितना मोल P4 का मिल रहा है, 3 मोल। तो फ्रेंड हमारे पास हमने कितने ले रखे हुए हैं, हमने कितने मोल ले रखे हुए हैं एज पर क्वेश्चन, हमने ले रखा हुआ है 0.36 मोल। उससे कितना बनेगा फ्रेंड, x को सॉल्व करना है फ्रेंड, कितना आसान है, 0.36 into 3 डिवाइडेड बाय 18। इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02, 0.02 into 3 ये हो जाएगा 0.06 मोल। इतने P4 के मोल्स बनने वाले हैं एज पर दिस रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का। द मास ऑफ N2O4 प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 8 ग्राम ऑफ F2 इज 3.56, व्हाट इज परसेंट यील्ड। अच्छा, यानी कि उसने कितना मास बन रहा है N2O4 का, एज पर द इक्वेशन दे रखा है उसने, वो परसेंट यील्ड पूछता है। तो परसेंट यील्ड क्या होता है, जरा मैं आपको वो बता देता हूँ। परसेंट यील्ड का मतलब आपने कितना सोचा और आपका कितना आया। ऐसा होता है ना कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं और हमें लगता है कि हमने अच्छा पेपर लिखा है, 100 में से 100 आएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो 100 का आगे का 1 0 गायब हो जाता है और हमें 10 ही मार्क्स आते हैं। एक सिचुएशन दे रहा हूँ फ्रेंड। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 10/100 कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 यानी आप 10% बोलते हैं। तो सिमिलरली आप प्रोडक्ट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज पर थ्योरी, एज पर कैलकुलेशन, और आ कितना रहा है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि आपका जितना आ रहा है वो होगा मैक्सिमम अमाउंट, और क्वेश्चन में जो दिया है वो ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक्चुअली इसका फॉर्मूला ऐसे हम बताते हैं, इसको यील्ड का फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं, जरा ध्यान से देखना। ऑब्जर्व्ड यील्ड मतलब जो क्वेश्चन में, ऑब्जर्व तो हमेशा क्वेश्चन में ही देगा ना फ्रेंड, हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करने जा रहे हैं। ऑब्जर्व्ड यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल का मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया उससे कितना निकला, वो थ्योरेटिकल यील्ड है आपका, और ऑब्जर्व्ड यील्ड आपको हमेशा सवाल में दिया रहेगा। तो अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, मास ऑफ N2O4 प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस इज 3.56 ग्राम। मतलब ऑब्जर्व्ड यील्ड आपको ऑलरेडी दे रखा है उसने 3.56 ग्राम। आपको थ्योरेटिकल पता करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। सिंपल है। तो चलो पता करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड है कितना। तो सबसे पहले इनके डेटास को, इनके रिएक्शन को, जो भी आपको दे रखा हुआ उसको इनके नीचे लिखिए, जो भी डेटा दे रखे हुए हैं। यहाँ पे अमोनिया का डेटा है 2.0 ग्राम और फ्लोरीन का डेटा है 3.56 ग्राम। तो आप पहला काम क्या करेंगे फ्रेंड, पहले आप निकालेंगे, आई एम सॉरी 3.56 नहीं है, ये है 8 ग्राम, ठीक है, 8.0 ग्राम। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, मोल्स निकालिए पहले। तो मोल्स अगर आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास फॉर अमोनिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 8 F2, F का एटॉमिक नंबर है 9, उसका डबल प्लस 1, ठीक है, डबल प्लस 1 यानी कि 18 प्लस 1 19 होगा उसका एटॉमिक वेट। 19 का डबल कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है, मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, 19 का डबल कर दीजिए जो होता है 38, ये होगा F2 का मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 38,
ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आप नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता करिए, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल कितना है फ्रेंड्स, 2/17 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2/34। यहाँ पे आ जाइए, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर F2 पता कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल आया है 8/38 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है फ्रेंड, अब आपको इसे सॉल्व करना है, सिंपल है। यहाँ पर ये हो जाएगा 8/190, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 आएगा। आप जब कंपेयर करते हैं तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, न्यूमरेटर को सही कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, ताकि आपका कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा 8 और ये 16 और ये 13। ठीक है, अब आप बता दीजिए फ्रेंड, विच नंबर इज स्मॉलर फॉर अ फिक्स न्यूमरेटर, जिस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो आपका स्मॉलर नंबर रहेगा, मतलब F2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये जनाब एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है फ्रेंड, अमोनिया आपका एक्सेस रिएजेंट है। तो इस तरह से ये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि N2O4 कितना बनेगा, तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है फ्रेंड, ये डिसाइड करने का अधिकार है फ्लोरीन को, ना कि अमोनिया को। तो अमोनिया को डिस्कार्ड कर दीजिए। अब आगे का कैलकुलेशन आप आगे कीजिए। ये देखिए कैसे करेंगे, रिएक्शन की शक्ल देख के पता चल रही है कि भाई 5 मोल F2 आपको दे रहा है 1 मोल N2O4, इसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 × 38 ग्राम इज गिविंग यू, अभी 1 मोल N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर लीजिए, N2F4 का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लीजिए, N2F4 28, ठीक है फ्रेंड, और 19 × 4 76, ठीक है फ्रेंड, और ये कितना हो जाएगा 104, तो 104 ग्राम हो जाएगा, 104 ग्राम, ये कर लिया आपने। ठीक है, अब उसने कितना दिया है, बाय द वे उसने दिया है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा x ग्राम। x को सॉल्व करते हैं, 104 × 8 डिवाइडेड बाय 5 × 38। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया आपका। अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.37 ग्राम। मुझे कैलकुलेशन मालूम है फ्रेंड, ठीक है, आई नो द कैलकुलेशन, इसलिए मैं फटाक से लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इतना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है 3.56 ग्राम। तो आप बोलेंगे एक मिनट ऐसा क्यों हो रहा है। देखो फ्रेंड, जब आप कोई रिएक्शन कंप्लीट करवाते हो तो प्रैक्टिकली जो हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। ये तो रियल लाइफ की बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता, कुछ अलग ही हो जाता है। तो सेम रिएक्शन के साथ भी होता है, हम जो सोच रहे हैं उतने प्रोडक्ट नहीं आते। जब आप इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करोगे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इनका जो ओवरऑल अमाउंट है एक्सपेक्टेड से हमेशा कम ही रहता है। तो फ्रेंड, इतना बनना चाहिए था, बट आ तो रहा है 3.56। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा हुआ है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ये कितना होगा फ्रेंड्स, देख लो आप, ऑब्जर्व 3.56 आ रहा है 4.37, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर अराउंड आपका 81 या 81 और 82 या 81 आ जाएगा फ्रेंड, 81.5 या 81.46। इसे डिवाइड करेंगे, ये आपका परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। इसका मतलब 81.46% N2O4 का यील्ड है। ठीक है, इतना ही बन रहा है वो, बाकी 19% का कुछ पता नहीं। ठीक है, हो सकता है अदर बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गए, हो सकता है रिएक्शन कंडीशन वैसी ना हो, तो ऐसा होता है। इसीलिए हम जैसा सोचते हैं रिएक्शन भी वैसा ही हो जाता है कि वो सोचता है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं लेकिन उतना बन नहीं पाता। तो यील्ड निकालते हैं हम इस तरह से। कभी भी 100% यील्ड तो मैंने देखा नहीं अब तक, क्योंकि नथिंग इज़ आइडियल, सो नन ऑफ द रिएक्शन इज़ आइडियल एक्चुअली। तो ये एक पेपर वाली बात हो गई, बट ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। सो विद दिस, ये था हमारा स्टोइकोमेट्री ऑफ टू सब्सटेंस का डिस्कशन। तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे, आपने इसे सॉल्व किया। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट का टैग लगा रखा हुआ है क्योंकि ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो इसी के साथ ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।